स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में सीखेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में कि किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझना चाहें, कार्बोनिल कार्बोनिल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब होता है जैसे कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2। अगर एटम्स में बात करें, ऐसी बच्चों मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं। जैसे कि एटम की बात की मैंने हीलियम की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या था उसका, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं। तो जैसे कि कार्बोनिल की बात करें, मॉलिक्यूल हो गया, तो इसके अंदर जो पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है तो उनका किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। सपोज इनमें हमने लाइट डाल दी तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये जंप करके एक तो पाई में रहा या फिर इस स्थिति में हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जब ये क्या है एक्साइटेड स्टेट में है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो ये है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, इस तरह से एब्जॉर्ब किया, ये अप स्पिन और ये डाउन स्पिन। तो ये जो सिचुएशंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस तरह से फिल है। तो ये जो सिचुएशन होती है बच्चों, इसको देखेंगे हम, इसको सिंगलेट नाम देते हैं। ये वाली सिचुएशन जिसमें एक अपोजिट, दोनों अपोजिट है, पेयर्ड है, तो इसको भी सिंगलेट नाम देते हैं। जब सेम स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इसका नाम जो है ट्रिपलेट दिया जाता है। तो ये कुल मिला के हमें क्या बता रहा होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन है, कि इस तरह है कि इस तरह है कि इस तरह। मैं कहूँगा कि सिंगलेट है तो इसका मतलब होता है एक अप है तो एक डाउन है। अपोजिट मतलब पेयर्ड है। पेयर्ड में भी क्या हो सकते हैं, दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, ग्राउंड लेवल हो सकता है या एक लोअर लेवल में एक हाई लेवल में होता है। तो यहाँ से थोड़ी सी जानकारी आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या चीज़ बताती है उसके बारे में पता चला होगा। और इनका नाम कि ट्रिपलेट सिंगलेट क्यों होता है वो आगे वीडियो में हम देखेंगे इसमें। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बच्चों किस फार्मूले से लिखी जाती है, उसका फार्मूला क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी स्पीसीज 2s+1 फार्मूला है, जहां s क्या है बच्चों, सम ऑफ द स्पिन है, स्पिन का सम है, सम ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज सारे पेयर्ड है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे पेयर्ड है, तो उसकी जो स्पिन होगी, सम ऑफ द स्पिन का मतलब इसकी अप है तो प्लस हाफ स्पिन है, ये डाउन है तो माइनस हाफ है, तो सम ऑफ द स्पिन एस क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। प्लस हाफ और माइनस हाफ 0 हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, 2s+1 फार्मूले से निकालेंगे। 2 एस की जगह क्या रखा मैंने बच्चों, 0 रखा, +1 तो 1 आया। तो ये जो इसकी मल्टीप्लिसिटी आएगी, क्योंकि यहाँ 1 आया तो इसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट। अब आगे समझते हैं बच्चों। जैसे कि ये एग्जाम्पल, किसी के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बच्चों, सिंगलेट स्टेट में होगा। अगर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल के अंदर हो गया। मिथाइल फ्री रेडिकल के अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, बाकी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। अगर उनकी स्पिन की बात करें, प्लस हाफ माइनस हाफ मतलब 0। इन दोनों पेयर की बात करें, प्लस हाफ माइनस हाफ, एक की स्पिन अप है तो एक की डाउन है, तो 0 प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो टोटल एस जो निकल करके आएगा, केवल इसका बचा, क्या बचा, प्लस हाफ बचा, बाकी का तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, 2s+1 से। 2 इंटू एस क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया, +1, 2 से 2 आ गया, तो मतलब नंबर क्या आया, 2 आया। नंबर क्या है बच्चों, इस तरह से 2s+1 में वैल्यू रख करके 2 आया, तो इसका मतलब क्या है, वो डबलेट है। ऐसे ही बच्चों अदर एग्जाम्पल से देखें, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज ये सिचुएशन है इलेक्ट्रॉन की, पेयर्ड है, इस ऑर्बिटल में भी, इस ऑर्बिटल में भी पेयर्ड है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन क्या है, अप है, प्लस हाफ प्लस हाफ। तो सम ऑफ द स्पिन एस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, प्लस हाफ प्लस हाफ। तो क्या है सम ऑफ द स्पिन, 1 आया। इसकी वैल्यू जो 2s+1 में रखोगे, 2s+1 में, तो 2 इंटू 1+1 मतलब आ गया यहाँ पर 3। तो सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये जो सिचुएशन है ये कैसे, ट्रिपलेट स्टेट है, 3 आया 2s+1 में रख करके। तो यहाँ पर समझ में आया होगा बच्चों किस तरह से हम मल्टीप्लिसिटी को बोलते हैं। जैसे सपोज कार्बोनिल ग्रुप के एग्जाम्पल से हम यहाँ समझेंगे, तो यहाँ पर भी बच्चों सिंगलेट जो स्टेट्स होती है, एस एन, एन इजकल टू 0, 1, 2, सिंगलेट में बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, S0 हो सकती है, S1 हो सकती है, S2 से 2 हो सकती है। पेयर्ड मतलब ग्राउंड स्टेट में हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में हो सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इसके ग्राउंड लेवल की बात करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ग्राउंड स्टेट में बच्चों ये यहाँ पर है। इसके अंदर बच्चों ऑर्बिटल्स जो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, पाई, पाई स्टार और एन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि ऑक्सीजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स
जो है बच्चों सिग्मा सिग्मा स्टार तो है ही, उसकी हम बात नहीं कर रहे, तो नॉन बॉन्डिंग है। एक क्या बच्चों पाई है और पाई स्टार है। तो यहाँ पर बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है। एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों थोड़ा सा स्टेबल रहता है, उसकी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कन्फिगुरेशन जो ग्राउंड स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई में और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, नॉन बॉन्डिंग में है। क्योंकि एक जो लोन पेयर है बच्चों sp ऑर्बिटल में इसमें चला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक तरह से उसका जो है इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो उसकी यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की यहाँ पर इस तरह से रहेगी। तो बच्चों इसको अगर एक्साइट करें तो एक हो सकता है n to पाई स्टार होगा, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अब चला गया। या फिर ट्रांजिशन क्या हो सकता है, पाई टू पाई स्टार, तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पिन चेंज नहीं हुई है, यहाँ पर भी क्या थे, पेयर थे, एक की अप थी एक की डाउन थी, तो बच्चों बिना स्पिन चेंज किए हुए जंप किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो यहाँ पर जो है नॉन बॉन्डिंग से जंप किया है, उसकी इस तरह से स्थिति। तो ये भी सिंगलेट स्टेट है, ये भी कन्फिगुरेशन क्या सिंगलेट स्टेट है, ये भी कैसी है सिंगलेट। तो सिंगलेट में भी बच्चों क्या है, S0 जब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब नहीं की है, और S1 जब कहाँ से n से गया, तो ये क्या होगी, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट होगी फर्स्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या बोले, S2 बोले, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पाई से पाई स्टार में गया है। तो 3 लेवल हो गए। तो सिंगलेट में भी बच्चों की ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट है, या जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट है। तो सिंगलेट में भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, S0 S1 S2। सिमिलर वे में बच्चों हम ट्रिपलेट की बात करें, तो ट्रिपलेट में भी बहुत सारी स्थिति हो सकती है। ट्रिपलेट जब सम ऑफ द स्पिन क्या होती है, S1 होती है, तो स्टेट क्या कहलाती है बच्चों, और ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है 2s+1, मतलब 2 × 1 + 1 3 ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट में बच्चे हो सकते हैं ग्राउंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट हो सकती है, जैसे T0 बोल रहे हैं, T1 T2। तो कौन सी वाली, मतलब ट्रिपलेट में भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि सिंगलेट में थी बच्चों। जैसे कि यहाँ हम इथाइलिन मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, S0 है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एक जंप किया, तो 2 सिचुएशन में उसका एक्साइटेशन हो सकता है, या तो सिंगलेट भी हो या फिर क्या रहा है, ट्रिपलेट रहा है। ट्रिपलेट जब इसकी स्पिन चेंज होकर के ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, मतलब इसका अप है, तो पाई स्टार में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अप है, तो इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रिपलेट बोलते हैं। सिंगलेट बिना स्पिन चेंज किए जब क्या है, ये यहाँ अप है, तो ये डाउन वाला जो है जंप किया है, तो ऊपर भी जाकर के डाउन है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, भरने का तरीका, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये सिंगलेट स्टेट कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट की S0 था, तो फिर ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट की। ऐसे बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट है ट्रिपलेट सिचुएशन में। The term singlet and triplet originate from the fact that singlet state does not split in magnetic field. अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो जो सिंगलेट स्टेट होती है फर्दर एनर्जी लेवल्स में ब्रेकआउट नहीं होती, सिंगल ही रहती है सिंगलेट स्टेट के लिए, डज नॉट स्प्लिट। while triplet state does, as it is has a magnetic field and has 3 possible energy states। तो 3 possible energy state में ब्रेकआउट हो जाती है अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो वहां से ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, डबलेट है और डबल एनर्जी स्टेट में ब्रेक हो जाती है, 2 फर्दर एनर्जी स्टेट में ब्रेक हो जाती है। तो ये जो सिंगलेट स्टेट का मतलब है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फर्दर वो ब्रेकआउट नहीं करेगी, सिंगल स्टेट बनी रहेगी। लेकिन जो ट्रिपलेट स्टेट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाए, 3 पॉसिबल एनर्जी स्टेट में वो ब्रेकआउट हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट से सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट क्या होते हैं बच्चों, स्पिन अलाउड होते हैं। जबकि ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट आर स्पिन फॉरवर्डिंग होते हैं। स्पिन फॉरवर्डिंग है, अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट जंप कर रहा है, ट्रिपलेट से सिंगलेट, तो कैसे हैं बच्चों, स्पिन फॉरवर्डिंग है। सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन क्या होते हैं बच्चों, अलाउड होते हैं।